और कलंक है। देखिए श्रीमद् भागवत में आपने एक दिन सुना था 24वें अवतार कलिक, सुने थे? 24वां अवतार जो है वो कलिक है और कलिक के ही अवतार में बैठे हैं वो। यही मैं बताना चाह रहा था और यही शब्द कथा के बीच में आ गया, इसलिए वो भी हमारे ही रूप हैं। तो जब राजा सत्यजीत यादव को भगवान ने बुलाया और कहा कि ये जो मणि छोटी सी है, इस छोटी सी मणि के लिए जो तुमने मुझे कलंक लगाया, ठीक है आपने मुझे कलंक लगाया, मैंने कलंक मिटा दिया। ध्यान से सुनना मेरी मैया, आपने कलंक मुझे लगाया, मैंने वो कलंक को मिटा दिया, लेकिन संसार में ऐसे भी कुछ लोग हैं जिनको आप कलंक लगा दोगे और वो कलंक बेचारा मिटा नहीं पाएगा और दुनिया छोड़कर चला जाएगा, तो वो बेचारा जिंदगी भर पछताएगा, जिंदगी भर आपको बद्दुआ देगा। इसलिए श्रीमद् भागवत कथा जो है वह हमें यह ज्ञान देती है, वह हमें ध्यान देती है कि ज्ञान यह देती है प्यारे कि जीते जी कभी भी हो किसी मनुष्य की आत्मा को या गाय की आत्मा को या कोई भी जीव प्राणी की आत्मा को कभी नहीं दुखाना चाहिए। जहां तक ये तो वेद शास्त्रों में भी कहा गया है कि अगर आपने किसी के 100 रुपए भी लिए हो, 10 रुपए भी लिए हो, उधारी अगर लिए हो आपने, और अगर आपने इस जन्म में आपने वह 10 रुपए या 100 रुपए नहीं चुकाए, नहीं पटाए, नहीं दिए, तो अगले जन्म में हमें कुत्तों की सेवा करना पड़ता है। इसलिए इस चीज को किसकी सेवा करना पड़ता है? कुत्तों की। इसलिए कभी भी हो, और क्योंकि हर व्यक्ति, चाहे आज मैं हूं, चाहे आप हो, आप हो, आप हो, आप हो, आप हो, सब हर व्यक्ति एक एक रुपए कमाने के लिए घर से निकला है ना? एक एक रुपए कमाने के लिए वो घर से निकला और धोखा से बेचारा 1 रुपए, 10 रुपए, 100 रुपए उसको ना मिले, पछतावा तो लगेगा, दुख तो लगेगा ना। अभी अगर वो तुम्हारी मुसीबत में काम आ गया है तो हमारा फर्ज भी तो यही कहेगा ना कि हम भी उसकी मुसीबत में काम आए, तभी तो एक दूसरे का सपोर्ट मिलता रहता है। अगर उससे नहीं, अगर आपने नहीं रे भैया हमारा काम निकला भाड़ में जाए, बिल्कुल गलत, बिल्कुल गलत है। क्योंकि हमें ये इस पे डिपेंड नहीं होना कि उसने हमारा काम चला दिया, हम उसका काम नहीं चलाते, हमें ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना। हम तो आपको बार बार यही कहेंगे, सुख के सब साथी, दुख के न कोई, मेरे राम तेरा नाम, सुख के सब सुख के सब हैं, दुख के कोई नहीं। लेकिन जीवन में एक बात याद रखो, आप उस मनुष्य के जीवन में सुख में भली मत जाना, लेकिन दुख में उसके घर जरूर जाना मेरे भाई, क्योंकि मेरे ठाकुर जी और भगवान के प्यारे भक्त जो हैं वो कहते हैं क्या, जो प्रभु का दीवाना हो जाता है ना, जो प्रभु पर अपना जीवन निछावर कर देता, धोखा से प्रभु एक दिन नहीं दिखे या आपको छोड़कर चले जाएं, तो पता है क्या कहते हैं? कन्हैया हर घड़ी मुझको तुम्हारी याद आती
मुझे मोहन रुलाती है तुम्हारी याद आती है। 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 हम तो चले परदेस हम परदेसी हो गए। छोटा तांगा गाँव हम सिमनी के हो गए। हम तो चले परदेस हम परदेसी हो गए। छोटा तांगा गाँव हम सिमनी के हो गए। कुछ भी दिया तुमने वही तुमको पढ़ाते हैं। जो कुछ भी दिया तुमने वही तुमको पढ़ाते हैं। मेरी आँखों यही तुमको दिखाते हैं।
कुछ भी दिया तुमने वही तुमको चढ़ाते हैं। कुछ जोर से बोलो। झूठी बातें नहीं है जी। आप लोगों को इतना प्यार मिला है कि हम लोग खुद सोच रहे हैं कि आप लोगों को छोड़ के कैसे जाएंगे। आप लोगों ने इतना स्नेह दिया, इतना ममता दिया। हमने सच बताएं, व्यास गादी पर बैठे हमने किसी को आज तक दिल से बहुत कम होंगे जिसको हमने चाहा होगा, लेकिन इस भागवत में पता नहीं ऐसा क्या हुआ जो हमने दिल से चाहा। हमारा काम है यहाँ से वहाँ जाना। हम इतनी मोह माया फंसाते ही नहीं, क्योंकि हमें पता है कि जो बिछड़ जाता है उसके बाद उसको तकलीफ कितनी होती है। लेकिन हम तो यही सोच रहे थे कि हमें यहाँ पे लोग ज़्यादा लाइक नहीं करेंगे, ज़्यादा पसंद नहीं करेंगे, क्योंकि भाई कहाँ के हम ब्रजभाषी है, ब्रज भाषा बोलते हैं, पल्ले में आती है नहीं आती। लेकिन मानता हूँ मैं इस क्षेत्र के सभी भाइयों बहनों को, माताओं को, बच्चों को कि कम से कम आपने इस गरीब बेटे को, छोटे ठाकुर को इतना भरा हुआ प्रेम मुझे दिया, प्यारे इतना प्यार दिया। आज कथा बताना चाहें हम तो सिर्फ आधा घंटा में समाप्त हो जाएगी, लेकिन कथा जो आज की है ना, सिर्फ आपकी और हमारी है। भक्त और भगवान की कथा है आज। किस प्रकार से सुदामा जी अपने बचपन के सखा से मिलेंगे, ये आपको सुनना मिलेगा। 7 दिन के बाद जो कथा का रसपान है, कथा का जो फल है, वो आपको आज ही मिलेगा। जो व्यक्ति 7 दिन में एक आध दिन नहीं आया होगा, और अगर वो आज आकर बैठा होगा ना, आज आकर अगर वो बैठा होगा ना, तो मैं सच बताऊं 7 दिन की कथा का फल उस व्यक्ति को मिल जाएगा।
झूठ बात नहीं, रियल सत्य बात है। वो कहते हैं ना कि फर्स्ट एंड लास्ट, फर्स्ट में मिल जाए या फिर लास्ट में मिल जाए, बीच में नहीं भी मिला तो कोई बात नहीं। अगर कोई कहावत बनी है, सियाने लोगों ने जो कहावत बनाए हैं तो कुछ सोचकर ही तो बनाए होंगे ना। ऐसे तो नहीं, ऐसे तो कहावत ना बनी होगी। उन्होंने बहुत चीजों का मंथन किया होगा। जिस प्रकार दूध और पानी अलग हो जाता है, अपन पानी में दूध मिलाओगे तो अलग ही दिख जाएगा किसमें पानी में दूध मिला हुआ है। लेकिन दूध को गाड़ गाड़ के जिस प्रकार आप माखन बनाते हो, दही बनाते हो, घी बनाते हो, उसी प्रकार आप लोगों ने प्यार से पवित्र होकर भाव के साथ, मुझे तो नहीं लग रहा था कि आज आप इतने भक्तगण यहाँ पहुँचेंगे। कारण था उसका कि आज आप लोग दिन भर से थक गए थे। 10 बजे से आप लोग यहाँ आकर बैठे, 10 बजे से आप यहाँ आकर बैठे थे, तो हमें तो बिल्कुल नहीं लग रहा था कि आज आप इतनी कथा जनता भक्तगण आएंगे। मुझे तो ये भी नहीं मालूम था कि आप मुझे यहाँ जो आए सब भगाने के चक्कर में आए हो। इतने सारे भगा, अरे एक व्यक्ति बोल देता भाग जा, इतने सारे लोग आए भगाने के लिए मुझे। भाग जाएंगे, चिंता ना करो, लेकिन हम भी बड़े कट्टर हैं। कल तुम अकेले के ना खान दे, हम भी खा के जाएंगे, पता है कल का बांटोगे। मालूम कितने सारे अकेले खाओगे, पेड़ लगाऊं मैं और खाओ तुम तो नहीं। जय हो, राधे राधे बोलो भाई, बाबू जी की आवाज से। भाई अगर पेड़ लगाया हूँ तो हर्ष को तो खिलाऊंगा नहीं, अकेला तो जरूर खाऊंगा, लेकिन क्योंकि 2 दिन से बड़ा पगला रहा है ये लड़का मुझे। अभी 4 दिन पहले नहीं, हाँ 5 दिन पहले 1 मिनट के लिए भी मेरे कमरे से दूर नहीं जाता था, और ये 2 दिन से भूखता है। हाँ हो ना, ठीक है, सो रहे हो ना, हाँ ठीक है, चाय पी रहा है, हाँ ठीक है, भोजन कर रहा है, हाँ ठीक है, चले। मतलब करीब आने का नाम ही नहीं ले रहा है। तो मैंने सुना कि बोले गुरुजी यार बहुत हो गया, अब इनको भगाना चाहिए, ऐसा कह रहा था ये। तो मेरी माँ, श्रीमद् भागवत कथा का जो आपने पेड़ लगाया है आपके गांव में, आपके घर में, आज अच्छा लगा। मैं भी घूमा तो देखा कईयों के घर में राधे राधे लिखा है, बहुत अच्छा है। देखिए, मुझे किसी कथावाचक, जो कथावाचक है ना बड़े बड़े, मुझे किसी कथा व्यास से नाराजगी नहीं है, लेकिन किसी कईयों के घर में मैंने एक मंत्र देखा, पढ़ा हूँ वहाँ, श्री शिवाय, श्री शिवाय गुड। इसका अर्थ आप लोगों को पता है? बताइए, एक भी व्यक्ति खड़ा होकर बता दे कि श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का अर्थ क्या है। तो मैं कल पूरे गांव में जितने के यहाँ राधे राधे लिखा है मैं सब मिटवा दूंगा। बताइए, किसी को पता नहीं है? क्या होता है, आप गरीब लोग हैं, आप मध्यम के लोग हैं, आप भोले भाले हो, पता है। हमारे जैसे ऐसे कई बड़े बड़े व्यास जी हैं। प्रदीप मिश्रा जी से मुझे कोई नाराजगी नहीं है, मैं तो उनको कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ कि जो मनुष्य सोया था कम से कम उन्होंने जगह दिया। जिस मंदिर में कभी कोई जाता नहीं था, कम से कम पानी लेके जाने तो लगे, तो ठीक है, ऐसे संत का होना बहुत जरूरी है। लेकिन श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जो हम और आप बोलते हैं ना, उसका हम नहीं कहते कि मत बोलो, बोलो, लेकिन श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का अर्थ होता है कि मैं शंकर जी को नमस्कार करता हूँ। अब डिसाइड आपको करना है। ओम नमः शिवाय जो है, बड़े बड़े दो, त्रेता युग, सतयुग, द्वापर, और ये कौन सा चल रहा है, भूल गया, कलयुग। कौन सा? कलयुग है। और मृत्यु लोग किसको कहते हैं? इसी को ना जी, राम मंदिर की स्थापना हो रही है 22 तारीख को, सतयुग आ गया, सतयुग आ गया। अच्छा, तो लेकिन सतयुग में तो नहीं हुई थी राम जी की, त्रेता युग में हुई थी। सतयुग आ गया,
सतयुग, ताली बजा दो उसके लिए। सतयुग आ गए, मतलब उनका कहना भी कोई गलत नहीं है, वो ये कहना चाह रहे हैं, उनकी जो आगे की भाषा वो मैं बता देता हूँ, और अगर सही होगी भैया तो अकेले ताली बजाना। ठीक ठीक है। उनका कहने का मतलब ये है कि जो चला गया उसे चले जाने दो, जो दुख था आपके जीवन में वो भी उसे जाने दो, जो तकलीफ थी उसे भी जाने दो, जो दुख काल कष्ट जो भी था, हाँ हंस रहे थे, गा रहे थे, रो रहे थे, वो सब एक तरफ कर दो, और जब 22 जनवरी आएगी उस 22 जनवरी से एक नया जीवन धारण कर लेना। उनका कहने का मतलब ये है। सही है ना? सही है ना? पक्का? 100 रुपये लगेंगे, 100 रुपये, 1000 देंगे। ओ मेरी झोपड़ी के भाग्य आज खुल जाएंगे, राम आएंगे।